हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। और इस टॉपिक के अंदर आपको ट्रेन के कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे और बोर्ड एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आए हुए हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको, जो आपके एसएससी रेलवे बैंकिंग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आज अच्छे से देखिए इसमें और सीखिए। आज इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसमें सिखाने जा रहा हूँ आपको। तो अगर आप इससे अच्छे से देख लिया वीडियो को और सीख लिया तो आपको आने वाली कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए आज देखते हैं इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो देखिए, इसका बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे देखिए, स्पीड जब हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, देखिएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सारे में हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और यही बेसिक फॉर्मूला है और यहीं से आपका यहाँ पे सारा यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा। देखिए, अगर आपको स्पीड फाइंड करनी होगी तो क्या लगाएंगे आप, डिस्टेंस बटे टाइम। और अगर आपको टाइम फाइंड करनी होगी तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस बटे स्पीड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा आपका स्पीड। अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लिया जाए, डी पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए इसमें और भी कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये होता क्या है। देखिए स्पीड समझिएगा, ये स्पीड जो है वो कहाँ से निकल के आया। तो इसमें होता है कुछ दूरी को हम क्या में करते हैं, किलोमीटर में, और यहाँ पे टाइम को क्या में करते हैं, आवर में। तो यहीं से कॉन्सेप्ट ये निकल करके आया है क्या, तो डिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में, और आवर मतलब क्या हो गया हमारा, टाइम हो गया। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला हमारा बन के आया था वो यहीं से निकल के आया हुआ है। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, कि हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, रिलेटिव स्पीड का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होता क्या है कि दोनों चालों का अंतर, देखिए दो चालों का अंतर होता है ना, देखिएगा दोनों चालों का अंतर, देखिएगा कैसे निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस ऑफ टू स्पीड। देखिएगा बात ये है कि अगर फर्स्ट वाले कंडीशन में बात ये कही गई आपको कि इफ द सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर क्या बोला गया, इफ द सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक ही दिशा में दो गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में जाने पर क्या होगा, देखिएगा जब हम एक ही दिशा में चलते हैं, ठीक है, मान के चलिए, देखिए एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई और इधर जा रही है, और ट्रेन ये है और ट्रेन बी है, जो ये भी कहां से स्टार्ट हुई, ये भी सेम दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, एक दिशा में जा रही है। तो दोनों एक ही समय स्टार्ट हुई गाड़ी, ठीक है, और दोनों एक ही अगर जा रही है, कहाँ पे, एक ही दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो होगा इनकी भी कुछ स्पीड होगी और इसकी भी कुछ स्पीड होगी। ठीक है, तो जब हम एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, जब दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो यहाँ पे होता है क्या है कि S1 माइनस S2 का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, दोनों स्पीड का अंतर। ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन में जब दो गाड़ियां चलती हैं तो उनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से घटा देते हैं। ठीक है, क्यों घटता है आप बात को समझिएगा। आप अगर कोई रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो अगर आप जिस दिशा में जा रहे हो और उसी दिशा में एक और ट्रेन आपसे गुजर रही होती है सामने से, तो आपको क्या फील होता है कि अगला जो ट्रेन है, ठीक है, उसको क्रॉस करने में क्या लगता है, उसको आपको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों,
क्योंकि आपकी ट्रेन की भी कुछ स्पीड है और उस ट्रेन की भी कुछ आपके सामने वाले की स्पीड है, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों चलेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, देखिए इसलिए लगेगा कि एक की स्पीड अगर मान के चलिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और दूसरे की जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर वाला जो ट्रेन चल रहा है वो 10 किलोमीटर आवर को पार करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम लग जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको स्पीड को माइनस कर देते हैं जब सेम डायरेक्शन होता है तो। लेकिन जब ट्रेन दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रही होगी, ठीक है, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में गुजर रही होंगी एक दूसरे को, तो वहां पे क्या होता है, आपको फील होता है कि ट्रेन क्या होगा, बहुत जल्दी से यहाँ पे क्रॉस कर जाती है एक दूसरे को, ठीक है, क्रॉस कर जाती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे दोनों की स्पीड क्या होती है, वहां पे मर्ज हो जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है ना, दोनों का स्पीड क्या होता है वहां पे ऐड हो जाता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रहा है। तो आपने अगर ट्रेन में सफर किया होगा तो आपको जरूर ऐसा फील हुआ होगा, या आप अभी तक आपने फील अगर नहीं किया हुआ तो आप इसे फील करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जरूर फील करिएगा इसमें कि क्या होता है वहां पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात समझ में आ गया आपको कि अगर एक ही दिशा में दो गाड़ियां चल रही हैं तो क्या होगा, एक दूसरे की स्पीड को क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं। और ये क्यों माइनस हुआ आपको पता चल गया, ठीक है। माइनस तभी करेगी ये गाड़ी कि जब दोनों की स्पीड क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। अगर दोनों की स्पीड सेम हो, अगर ये भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये भी ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये ट्रेन जो है दोनों पैरेलल लाइन में चल रही है, तो एक दूसरे को कभी भी क्या करेंगी, ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर ये ट्रेन दोनों साथ साथ खुली है तो। बात आपको समझ में आ रहा है ना। क्यों, इसको क्रॉस करने के लिए आपको ये शर्त यही होनी चाहिए कि एक ट्रेन की स्पीड जो हो क्या होनी चाहिए, दूसरे से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इन दो ट्रेनों में से किसी एक की स्पीड क्या होनी चाहिए, अगर एक दूसरे का डिफरेंस ज्यादा है तभी क्रॉस कर पाएगी, अदरवाइज अगर स्पीड सेम है और दोनों ट्रेन साथ साथ खुली है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये आपने देखा कि क्या हुआ, अगर दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तब। अब हम देखते हैं कि अगर दो ट्रेनें जो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड का क्या करते हैं हम, देखिए अगर एक ट्रेन क्या हो रही है, देखिए इधर से खुल रही है और एक ट्रेन इधर से अगर खुल रही है, ठीक है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, आप बताओ। तो आप कहोगे क्या लगेगा, टाइम यहाँ पे कम लगेगा। कम लगेगा कहने का मतलब क्या होगा कि अगर इसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चल रही है, तो इन्हें क्रॉस करने में क्या हुआ, तो इन्हें क्रॉस करने में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या x प्लस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों की स्पीड को क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और इसकी भी कुछ स्पीड हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का स्पीड को क्या करेंगे हम, तो ये एक दूसरे को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएंगे ना, ठीक है, इस दूरी को बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस का 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अपन, ठीक है। क्या करेंगे हम, इन दोनों की स्पीड को ऐड करते हैं। और यही ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन से सेम डायरेक्शन से होती तो क्या करते हैं हम, इनकी स्पीड को माइनस करते हैं, ठीक है, इनकी स्पीड को माइनस करते हैं। देखिए इसमें ये जो हमारा ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, इस बार सीखने जा रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ स्पीड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ स्पीड का मतलब क्या है, चालों का रूपांतरण यानी बदलना, ठीक है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए दो ही तरह से बदलते हैं, क्या, किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड, ठीक है, किलोमीटर को क्या में कन्वर्ट करते हैं हम, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि किलोमीटर पर आवर जो होता है क्या होता है, ये आपका बड़ा यूनिट है और मीटर प्रति सेकंड क्या है, आपका छोटा यूनिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हमें किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, आपका 5/18 से इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें देखिएगा, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से हमको इसको चेंज करना हो किसमें,
किस में चेंज करना हो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बड़ा यूनिट, तो बड़ा यूनिट फ्रैक्शन कब बनेगा, तो यहाँ पे 18/5 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या, हमारा किलोमीटर पर आवर। अब बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या यहाँ पे हो क्या रहा है, कि ये क्या है, 18/5 क्या है, 5/18 क्या है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ अच्छे से। देखिए ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, देखिए कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, बताइए कितना मीटर होता है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है। और 1 आवर में देखिएगा, 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड, सोचिए 1 आवर इक्वल टू कितना सेकेंड, तो 60 इंटू का 60 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ये 3600 सेकेंड आ जाएंगे ना। ठीक है, 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे बस इसी की यहाँ पे बात चल रही है। देखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा आपका, देखिए समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे अगर 1000/3600 को हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा, 5/18। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं कन्वर्सन पे। देखिए हम इसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है ना। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या ये दी गई है आपको, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, यानी बड़ा यूनिट है। ठीक है, बड़ा यूनिट है ना, देखिएगा ये बड़ा यूनिट हो गया। तो हमें इसे क्या में करना है, छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो जब छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम किससे करेंगे, ठीक है, 5/18 से इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 क्या क्या आ जाएगा, 54, और यहाँ पे आ गया कितना, 15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आंसर आ गया आपका। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसी पे क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को, कि कन्वर्ट 16 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड दिया है, यानी ये छोटा यूनिट है। तो छोटे वाले यूनिट को हम क्या से यहाँ पे करेंगे, देखिए इसे बड़ा यूनिट बनाना है तो बड़ा फ्रैक्शन से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। देखिए आप समझिए बात को, कि ये छोटा यूनिट दिया हुआ है कि मीटर प्रति सेकेंड, हम इसे बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर में। तो क्या यहाँ पे लगाएंगे हम यहाँ पे लगाएंगे 18/5 का यहाँ पे लगाएंगे इसे। ठीक है, तो 18/5 जब लगाएंगे तो यहाँ पे जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 288 आएगा ना। 288 बाई क्या होगा यहाँ पे 5। तो जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो क्या आएगा, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे 3 बच गया, और 5 7 जा 35 पॉइंट, अब कितना बचा 3, तो यहाँ पे 6। ये क्या हो गया हमारा, किलोमीटर पर आवर में हमारी स्पीड यहाँ पे निकल के आ चुकी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करना क्या है, अगर आपको बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो आप फ्रिक्शन कौन सा लगाओगे, छोटा। ठीक है, बड़े से छोटे में जब जा रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या लगाएंगे, 5/18 यानी छोटा फ्रिक्शन लगाएंगे। और अगर इसी यूनिट को आपको यहाँ पे अगर मीटर पर सेकेंड यानी छोटा यूनिट दिया है और बड़े में जब कन्वर्ट कर रहे होंगे आप, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, इस फ्रैक्शन को क्या लगाएंगे, बड़ा फ्रैक्शन, यानी कि 18/5 का यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, आई होप आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगी। कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है क्या है, रेशियो मेथड ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, देखिए कि स्पीड जो होती है ना, देखिएगा स्पीड का अगर आपको रेशियो दिया गया है तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का रेशियो जो होता है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। ठीक है, टाइम के। देखिए किस तरह से होता है ये, अगर हम मानते हैं कि इसकी जो गाड़ी, देखिए गाड़ी 1 है और गाड़ी 2, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सर्टेन है, यानी निश्चित दूरी है। ठीक है, निश्चित दूरी है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए स्पीड की रेशियो क्या दी गई है आपको, 2, और इसकी क्या दी गई है, 3, 2:3 दी है। तो टाइम का यहाँ पे रेशियो क्या निकल के आएगा आपका, जस्ट उल्टा, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि जस्ट 3 और 2 का यहाँ पे आपका रेशियो बनेगा। ये किस तरीके से बनेगा, बात को समझिएगा। जो गाड़ी
स्लो चल रही है, ठीक है, जो गाड़ी स्लो चल रही है वो टाइम क्या लेगी, ज़्यादा लेगी पहुंचने में ना, और जो गाड़ी स्पीड चलेगी उसकी टाइम उसी दूरी पे पहुंचने में क्या होगा, उसका दूरी कम होगा। मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन आपका कहता है कि द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4, ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन द बी टू रीच द डेस्टिनेशन, इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपको ए और बी की क्या बताई गई है, स्पीड की क्या बताई गई है, आपको रेशियो बताया गया है कि ए और बी की स्पीड की रेशियो क्या है, 3:4 है। ठीक है, तो टाइम का अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि टाइम का रेशियो क्या होगा, स्पीड का जस्ट उल्टा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये जस्ट उल्टा हो जाएगा ना, यानी 4:3। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ए टेक्स 20 मिनट मोर देन द बी, यानी इन दोनों का अंतर क्या है आपका रेशियो के हिसाब से बोले तो एक रेशियो का यहाँ पे क्या है आपका, इन दोनों का अंतर है ना, और एक रेशियो के बराबर आपको क्या दिया गया है यहाँ पे 20 दिया गया है। ठीक है, एक रेशियो के बराबर आपको क्या दिया गया है यहाँ पे 20 मिनट्स दिए गए हैं ना, बात को समझिएगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या, आपसे पूछ रहा है कि इन व्हाट टाइम डज ए रीच द डेस्टिनेशन, तो ए जो है वो कितने समय में डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, आप बताओ। जब एक यूनिट की वैल्यू हमारी, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 20, तो 4 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा आपका, देखिए तो यहाँ पे 80 आएगी ना, क्या है ये 80 मिनट है ना, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या में दी गई, आवर में दी गई है। तो इस 80 मिनट को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसे हम 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे इसे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे जब 4 और यहाँ पे 3, तो यहाँ डिवाइड दोगे 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, देखिए 1/3 आवर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ में अच्छे से आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने एक और क्वेश्चन को लिया हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है हमारा कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी, द जर्नी कवर्ड बाय द सी इज 42 मिनट्स, विल बी कवर्ड बाय ए इन व्हाट। ठीक है, तो ए से इस जर्नी को कितने समय में कवर करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, हमें यहाँ पे ए और बी के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया कि ए एज फास्ट एज बी, ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो बी से ए जो है वो कितना है, दुगना है, और बी जो है सी से क्या है, तिगुना है। यानी कि एक सी के बारे में क्या हमें कुछ भी नहीं दी गई है, और जिसे कुछ भी नहीं दिया गया है हम उसे क्या मानेंगे, इसे हम एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, एक रेशियो मानते हैं, चलिए रेशियो में लेते हैं हमसे। तो सी की जो भी स्पीड है उससे बी क्या है, वो क्या है 3 गुना है, यानी जब सी एक यूनिट है तो बी 3 गुना कितना होगा, 3 यूनिट होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब ए के बारे में क्या बोला गया कि ए की जो स्पीड है वो बी से क्या है, दुगना है। जब बी की 3 है तो इसका दुगना क्या होगा, आपका 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर होगा ना। तो चलिए हम यहाँ पे अब टाइम का रेशियो निकालते हैं। तो टाइम का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना, देखिएगा जस्ट यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखिए अगर देखिए जिसकी स्पीड ज्यादा है वो सबसे कम समय में पहुंचेगा। ठीक है, यानी अगर ए की स्पीड 6 है तो वो सबसे कम समय में कितना पहुंचेगा, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इसकी हो जाएगी। ठीक है, और इसकी तो 3 ही रहेगी, और एक यहाँ पे सॉरी, तो ये सी का क्या है, स्पीड सबसे कम है, तो ये सबसे लेट से पहुंचेगा, यानी कि 6 यूनिट ये ले लेगा। तो 6 यूनिट के बराबर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है, 42 मिनट दी गई है। ठीक है, 6 को पहुंचने में कितने लगते हैं, तो 42 मिनट लगते हैं। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये कितने टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 7। ठीक है, 7 मिनट। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा यही गया है कि ए को कितना समय लगेगा पहुंचने में। तो ए की जब 1 यूनिट ही है और 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहाँ पे 7, तो इसे भी यहाँ पे 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 मिनट ही इसे क्या लगेगा, समय लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में।
आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो देखिए मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझा दिए हैं। अब मैंने जो सेकंड पार्ट बनाना है, अब इसमें आपको बहुत ही जोरदार तरीके से मैं पढ़ाऊंगा और उसमें केवल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको उस सेकंड वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपको सेकंड वीडियो में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।